आज की वीडियो में आपको अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कर्व में फर्क, वर्टिकल कर्व का डिजाइन, टेंजेंट लेंथ और वर्टिकल कर्व का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना बताऊंगा। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अनसिमेट्रिकल कर्व हम ऐसी कर्व को कहते हैं जिसमें टेंजेंट लेंथ 1 और टेंजेंट लेंथ 2 बराबर ना हो। जैसे इस डायग्राम में टेंजेंट लेंथ 1 200 और टेंजेंट लेंथ 2 100 यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जबकि वर्टिकल कर्व की दूसरी किस्म में टेंजेंट लेंथ 1 और टेंजेंट लेंथ 2 बराबर होती है और ऐसी कर्व सिमेट्रिकल कर्व कहलाती है। ये जो सामने आपको ग्राफनुमा ड्राइंग दिखाई दे रही है, ये दरअसल रोड की प्रोफाइल ड्राइंग है जिसकी मदद से हम वर्टिकल कर्व को ड्रा करेंगे। इस रोड प्रोफाइल में हमें वर्टिकल कर्व के मुतालिक कुछ डाटा दिया गया है, जैसे ग्रेडियंट 1 इधर हमारे पास है 0.00%, इसी तरह ग्रेडियंट 2 हमें 1.50% दिया गया है। इसी तरह पीवीआई स्टेशन 7 + 50.00, पीवीसी का जो एलिवेशन है 96.00, पीवीटी स्टेशन यानी कि 950.00, इसी तरह पीवीटी का एलिवेशन 97.50 हमें दिया गया है। इसी तरह पीवीआई स्टेशन 8 + 50.00, इसी तरह पीवीआई का एलिवेशन 96.00, ग्रेडियंट 1 0.00%, इसी तरह ग्रेडियंट 2 1.50%। कर्व लेंथ जो हमें दी गई है वो 200 है। इपेक्स की वैल्यू हमें 0.38 दी गई है। इस डाटा की मदद से हम वर्टिकल कर्व को ड्रा करेंगे। अच्छा, इधर प्रोफाइल ड्राइंग में हमें ग्रेडियंट 1 0.00% दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पीवीआई का एलिवेशन और पीवीसी का एलिवेशन वो दोनों सेम है 96.00, इसी तरह पीवीआई का जो एलिवेशन है 96.00। पीवीआई स्टेशन से मुराद वर्टिकल कर्व का वो पॉइंट है जहां से वर्टिकल कर्व स्टार्ट होती है। इसी तरह पीवीटी से मुराद वर्टिकल कर्व का वो पॉइंट जहां पे वर्टिकल कर्व का इख्तिताम होता है। इसी तरह पीवीआई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वर्टिकल कर्व का वो पॉइंट है जिसकी वजह से वर्टिकल कर्व को डिजाइन किया जाता है, यानी कि या तो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है या लोएस्ट पॉइंट होता है। यानी कि या तो ये दो ग्रेडियंट के मिलने से बनने वाला जंप या तो वो ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है, जिसकी वजह से वर्टिकल कर्व को डिजाइन करना पड़ता है। तो इस डाटा की मदद से हम अब वर्टिकल कर्व को ड्रा कर लेंगे। जैसा कि इधर हमने पीवीसी स्टेशन इक्वल है 7 + 50.00 हमने दर्ज कर लिया, यानी कि वो पॉइंट जहां पे वर्टिकल कर्व स्टार्ट हो रही है, और इसी आरडी का पीवीसी का एलिवेशन 96.00 हमें रोड प्रोफाइल ड्राइंग पे दिया गया है। इसी तरह पीवीआई का एलिवेशन 96.00 और पीवीसी का एलिवेशन आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रेडियंट 1 की स्लोप है वो 0.00% हमें ड्राइंग पे दी गई है। पीवीआई की स्टेशन आरडी 8 + 50.00 हमें दी गई है, उसे हमने दर्ज कर लिया। इसी तरह पीवीटी का एलिवेशन 97.50 हमें ड्राइंग पे दिया गया है, उसे हमने वर्टिकल कर्व के एंड पॉइंट पे दर्ज कर लिया। इसी तरह पीवीटी की स्टेशन आरडी 90 + 50.00 हमने वर्टिकल कर्व के इख्तिताम के पॉइंट पे उसे दर्ज कर लिया। यानी कि इस तरह से कुछ हमारी डायग्राम बनेगी और इपेक्स की जो वैल्यू है, यानी कि वर्टिकल कर्व और पीवीआई, इन दोनों के दरमियान जो इपेक्स की वैल्यू है वो 0.38 हमें दी गई है, उसे भी हमने अपनी डायग्राम में दर्ज कर लिया। अब हम इस डायग्राम की मदद से, यानी कि ये जो डिजाइनर ने हमें रोड प्रोफाइल पे वर्टिकल कर्व का डाटा दिया गया है, इस डाटा की मदद से अब हम टेंजेंट लेंथ की वैल्यू को मालूम करेंगे और इसी डाटा की मदद से हम क्रॉस चेक करेंगे आया ना कि जो हम अपने तरीकाकार से ग्रेडियंट को मालूम करेंगे, ग्रेडियंट 1 और ग्रेडियंट 2 को, वो दुरुस्त है या गलत है।
डायग्राम की मदद से टेंजेंट लेंथ 1 की वैल्यू को मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले नंबर पर पीवीसी की स्टेशन आरडी में से पीवीआई की स्टेशन आरडी को माइनस करना है। इधर हमारे पास पीवीसी की जो स्टेशन आरडी है वो है 7 प्लस 50.00 में से जब हमने पीवीआई की स्टेशन आरडी को माइनस किया 8 प्लस 50.00 तो हमारे पास 100 टेंजेंट लेंथ की वैल्यू आ गई। इसी तरह टेंजेंट लेंथ 2 की वैल्यू को निकालने के लिए हम पीवीटी स्टेशन आरडी में से पीवीआई स्टेशन आरडी को माइनस करेंगे। इधर हमारे पास पीवीटी की स्टेशन आरडी है 9 प्लस 50.00 में से जब हमने पीवीआई की स्टेशन आरडी 8 प्लस 50.00 को माइनस किया हमारे पास टेंजेंट लेंथ 2 की वैल्यू 100 आ गई। यानी कि ये जो हमारी वर्टिकल कर्व है जो कि डिजाइनर ने हमें रोड प्रोफाइल से वर्टिकल कर्व का डाटा दिया हुआ था उसके मुताबिक जो हमने इसकी टेंजेंट लेंथ 1 और 2 को कैलकुलेट किया तो ये दोनों टेंजेंट लेंथ एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब है ये जो हमारी वर्टिकल कर्व है ये सिमेट्रिकल कर्व है। अब हम इसी डाटा की मदद से क्रॉस सेक ग्रेडियंट 1 और ग्रेडियंट 2 को मालूम करेंगे। G1 इक्वल है इधर हमने ग्रेडियंट 1 को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले नंबर पर पीवीसी का एलिवेशन 96.00 जो हमें दिया गया है रोड प्रोफाइल ड्राइंग पे उसमें से हमने पीवीआई का एलिवेशन 96.00 जो हमें ड्राइंग पे दिया गया है उसे माइनस करना है तो हमारे पास वैल्यू 0 है। इसे अब हमने जो टेंजेंट लेंथ 1 मालूम की थी उससे डिवाइड करना है। टेंजेंट लेंथ हमारी क्या थी 100। 0 को जब हमने 100 पे डिवाइड किया तो 1 फीट में 0.00 का डिफरेंस आ गया। अब स्लोप को मालूम करने के लिए जबकि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अब हमने 0.00 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 0.00% स्लोप ग्रेडियंट 1 की निकल आई। यानी कि इस तरीकाकार से मालूम की गई ग्रेडियंट 1 की स्लोप और डिजाइनर की दी गई ग्रेडियंट 1 की स्लोप दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ग्रेडियंट 2 की स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हम पीवीटी का एलिवेशन 97.50 में से पीवीआई का एलिवेशन 96.00 माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस 1.5 का आया। अब हम इसे टेंजेंट लेंथ जो हमने कैलकुलेट की थी उसकी वैल्यू 100 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 फीट में लेवल में जो डिफरेंस 0.050 आया। इसे जब हमने स्लोप मालूम करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.5% ग्रेडियंट 2 की स्लोप निकल आई। यानी कि इस तरीकाकार से मालूम की गई ग्रेडियंट 2 और 1 की जो स्लोप है वो डिजाइनर की दी हुई स्लोप की इक्वल आई है। लिहाजा इस तरीकाकार से आप किसी भी वर्टिकल कर्व की ग्रेडियंट 1 और ग्रेडियंट 2 की स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं और आप टेंजेंट लेंथ की वैल्यू को भी मालूम कर सकते हैं। डिजाइन के लिहाज से वर्टिकल कर्व की दो अकसाम हैं अनसिमेट्रिकल कर्व और सिमेट्रिकल कर्व। सिमेट्रिकल कर्व और अनसिमेट्रिकल कर्व में मजीद इसकी दो अकसाम हैं जिसे हम हॉग और क्रस्ट कर्व, सैग और वैली कर्व कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।